जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कोरिलेशन एनालिसिस की। तो चलिए आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज बारी है स्पेयरमैन रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे। बेसिकली रैंक निकालने का रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम इसकी जो बात है वो करने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो भाई, कई बार क्या होता है, हर एक चीज़ को डेटा न्यूमेरिक वैल्यू देना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे किसी की पर्टिकुलर की ब्यूटी की बात करते हैं, कभी हम ऑनेस्टी की बात करते हैं और इंटेलिजेंसी की बात करते हैं। तो ये वो है जो भावनाएं व्यक्त करते हैं ना, फीलिंग्स वाली चीज़ें आ गई। तो इनको मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू भाई तेरा 6 है, तेरा 7 है, एग्जैक्ट बताना लगभग पॉसिबल नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, हम रैंक बताते हैं। क्या बताते हैं? रैंक बताते हैं। और अगर रैंक बताते हैं तो कैसे बताते हैं भाई? तो वो आपको यहाँ पे स्फेयरमैन के कोरिलेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर से आपके पास दो डेटा दिए रहेंगे, उनके पर्टिकुलर रैंक दिए रहेंगे, फिर उसका हम रैंक जो है वो निकालने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ। या तो आप आर से छोटा आर यूज कर लो या फिर बड़ा आर यूज कर लो, है ना। स्मॉल या फिर कैपिटल आर, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला होता है 1 माइनस, यहाँ पे होता है 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है स्फेयरमैन का, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और सारे 10-15 मिनट में ये जो आपके पास है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज़ को। आर बता दिया कि ये रैंक बताने के लिए यूज़ करेंगे हम, या फिर आप इसी को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किसके लिए? स्फेयरमैन का। क्लियर है? अच्छा, डी का स्क्वायर यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि डी क्या है। तो डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक। कौन से रैंक? ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई बोल दो। बिल्कुल बताता हूँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है। कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई, पहले का अगर पहला डेटा ले रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, दूसरे का दूसरे के साथ, वो दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई। अभी मैं मतलब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी। और नीचे की बात करते हैं एन। एन होता है जैसे एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाली वैल्यूज है उनका हमने पेयर बना दिया। तो नंबर ऑफ पेयर की बात करते हैं, ऐसा करके नंबर ऑफ पेयर कितने होते हैं। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा टेंशन, मतलब एक्स और वाई के दोनों के नंबर ऑफ डेटा सेम होंगे। तो जो नंबर ऑफ डेटा है, नंबर की बात कर रहे हो, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जो पीछे हम करते आ रहे हैं वही है, कुछ और की बात नहीं है। आर की वैल्यू अगेन पहले की तरह -1 और 1 के बीच में ही लाई करने वाला है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हो गया कंसेप्ट, बस इतना ही है। अब हम डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन के पास जो है वो ले चलूंगा। आइए आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 की, ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास A to Z दिया हुआ है। अब ये जो नंबरिंग होता है, कई बार है ना, ये नंबरिंग दिए होते हैं A to Z, इनका कोई मतलब नहीं। तो इनका मतलब होता है कि ए वाले की बात कर रहे हैं तो ये मिला था पहले में, बाद में ये मिला था। इनके रैंक की बात कर रहे हैं, पहले इतनी रैंक थी, बाद में इसकी रैंक थी, तो ओवरऑल कितनी इसकी रैंक जो निकल कर आएगी, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोगों का यही रहेगा कि दोनों को डेटा को एक्स वाई समझ लेना है, एक्स और वाई, और ऐसे लिख लेना है। तो पहले लिख दो भाई 6 है, 8 है, 3 है, 9 है, 2 है, 1 है, 7 है, 10 है, 1 है, 7 है, 10 है, फिर आपके पास 4 है और आपके पास 5 है। फिर दूसरा डेटा है 6 है, 8 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर आपके पास 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 4 है और फिर आपके पास 10 है। तो कुछ इस तरह से आपके पास दो डेटा गिवन होंगे, इस तरह से आपको लिख लेना है, क्योंकि हमें जो चाहिए उसके लिए थोड़ा सा और भी कॉलम्स जो है बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें कि जो आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो क्या क्या चाहिए आपको आर निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए? एक तो डी चाहिए जो कि डिफरेंस है, फिर उसका स्क्वायर चाहिए, फिर उसका समीशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं डी। डी का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग वाला डिफरेंस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे करके डिफरेंस। 6 - 6 0, 8 - 8 0, 3 - 3 0, यहाँ माइनस करेंगे 2, यहाँ माइनस करेंगे 0 0 2 1 0 -5। बताओ समझ में आई इतनी बात? कोई समस्या नहीं भी, आसान है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से समझना है भाई। दूसरी चीज़ हमें चाहिए डी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बना देते हैं भाई, डी के स्क्वायर का ये कॉलम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 0 4 0 0 4 1 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक डन है। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए, उसका समेशन चाहिए, मतलब एडिशन चाहिए, जोड़ चाहिए। क्लियर है, तो जोड़ देते हैं भाई, कितने हैं, इसका जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, ये 4 है, 4 4 8 1 9, 9 और 25 कितना हो 34। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 - 6 टाइम 34 होल डिवाइडेड, होल नहीं सिर्फ इसके डिवाइडेड बाय एन। एन की जगह कितना वो काउंट कर लेंगे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, दोनों में सेमी पेयर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी एक का काउंट कर लो, वही बहुत है। तो यहाँ पे रख देंगे एन की जगह 10, तो 10 हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 - 1 कर दिया तो कितना आ गया 99। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 10 पुट करके हमने क्या करा, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 - 6 चौके 24 के 4 बच के 2, 6 × 18 220, और इसको कर दिया 990, 990, 204 हो गया ये वाला। ठीक है, 220 कैसे बोल दिया, 6 चौके 24 के बाद 2, 6 × 18 204, और यहाँ आ गया 990। अब इसको डिवाइड कर लो और इसमें से माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू क्या निकल कर आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्फीयर मैन का जो ये जो कोरिलेशन वाला रैंक है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल काम करने, कोई आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 2 डेटा होगा, देखो 2 डेटा है, कमार करने हैं। ठीक है, सारा बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल जो स्टेप मैंने अभी फॉलो किया डिट्टो सेम स्टेप आपको इनमें भी फॉलो करना है। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल सेम काम फॉलो करना है भाई। हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसको आप 3 डेटा मत समझ लेना, ये स्टूडेंट्स है, सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर की कोई टेंशन नहीं है, हमें इसको समझना है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करेंगे, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है, क्लियर है, हो जाएगा। दूसरी चीज है, यहाँ पे भी ABCD ये तक कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इनको समझना है, ये है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, ये मेरा करवाना जो है वो बनता है, तो आइए समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। हमसे कहा जाता है स्फीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक ऑफ कोरिलेशन ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 0.8। मतलब आपकी बार कोफिशिएंट ऑफ ये पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन गिवन है, तो आर की वैल्यू आपके पास 0.8 जो है वो डायरेक्टली गिवन है आपके पास। ठीक है, दूसरी चीज कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस इन द रैंक 33, तो मतलब क्या बोला, डी दिया, डिफरेंस का स्क्वायर का सम, तो सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर हो गया जो कि 33 दिया। हमसे कहता है नंबर ऑफ फर्म्स बता लो, मतलब एन की वैल्यू बता दो, तो फॉर्मूला लगा देंगे वही सेम चीज। बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है? यहाँ तक कुछ इस तरह से लिखेंगे, फिर एन ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस का 1 लिखेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, इसके जगह रख देंगे 0.8 इज इक्वल टू 1 - 6 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर की जगह 33 रख देंगे भाई, होल डिवाइडेड बाय एन। एन की जगह कितना, एन ही तो निकालना है हमें, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो n³ माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 × 18 के 8 बच गए 1, 6 × 18 8 1 19 हो जाएगा, और इस इक्वल टू में आ गया। और क्या कर सकता हूँ मैं देख लेता हूँ, इसको इधर ले आए, उसको इधर, इसको इधर भेजे तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास 0.2 आया और इसके नीचे ये तो था ही था। बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? डन है। चलो अब और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 1/5 लिख दिया मैंने, इसको काट के 1/5 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास n³ माइनस n इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 8 बचे 40 के 0 बच गए 4, 9 बचे 45 4 49 के 9 बच गए 4, और 5 4 9, 9 से 90 आ गया, तो ये आ जाएगा n³, ये आ गया आपके पास n³, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस, और फिर ये अंदर ले आता हूँ और आ जाएगा आपके पास 990, आपके पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, n की जो वैल्यू है वो हमें निकाल देना है, खत्म बात। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, n की वैल्यू 1 पुट करते थे, -1 2 -2, तो अंदाजे से अगर पुट भी करता हो 1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं आ जाएगा, -1 बहुत दूर है, तो थोड़े बड़े नंबर की ओर जाओ, 990 है और तो लगभग 10 के आसपास जाना पड़ेगा, तो 9 10 पुट करके आप चेक करो तो थोड़ा सा कुछ आइडिया लगेगा। 10 का क्यूब करो, कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, इसके जगह 1000 रखा, फिर माइनस का 10 कर दिया, और माइनस का 990 है ना, ये 990 कैंसिल 0, हाँ मतलब n की वैल्यू कितनी हो सकती है आपके पास, 10 हो सकती है। एक तो ये हुआ n की वैल्यू 10, दूसरा चीज क्या हो सकता है आपके पास, n - 10 इक्वल टू 0। अब ये जो फैक्टर है उससे हमें इसको डिवाइड करना है, उससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो n की 2 वैल्यू और मिलेंगे।
क्लियर है यहाँ तक। वैसे यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो सिर्फ यही आएंगे, क्योंकि बाकी जो आएंगे वो हो सकता है या तो फ्रैक्शन के आएंगे या तो नेगेटिव के आएंगे, तो वो नहीं लिया जाएगा। तो एन की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्लियर है। आइए समझाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेजें, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है। आइए आगे की बात करते हैं। कहते हैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, देखो बताया ना ब्यूटी वाली बात। कहते हैं स्फीयर व्हेन कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन बिटवीन द दिस टू जजेस ऑफ 10 कंसिस्टेंट, मतलब n की वैल्यू टोटल 10 है और फाउंड टू बी दिस, मतलब r की वैल्यू 0.5 दी है। क्लियर है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड द डिफरेंस इन द रैंकिंग इन वन केसेस वाज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7, मतलब किसकी वैल्यू डिफरेंस डी, मतलब डी की जो वैल्यू है पहले गलती से 3 ले लिया जबकि लेना 7 था। ऐसा क्वेश्चन कार्ल पियर्सन में भी हमने आपको करवाया हुआ, अगर आप लोगों को याद हो। अब हमें करेक्ट कॉफिशिएंट जो है वो बताना है। मतलब देखो अगर हमने डी की वैल्यू 3 लिया था तब हमारे पास जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू 0.5 आई थी। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें सबमिशन नहीं पता ना, सबमिशन निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं उधर ले जाकर आप लोगों को करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी लेंदी जो है वो जा सकता है, तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई। शेयर इंसर्ट नहीं किया मैंने, कर तो दिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, चलो देखते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने बता दिया, हमें r की वैल्यू पता है भाई 0.5, हमें n की वैल्यू पता है भाई 10। तो r का वैल्यू अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे तो 1 माइनस का 6 टाइम्स समीशन ऑफ d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे n ब्रैकेट में n का क्यूब, n का स्क्वायर सॉरी, और माइनस का 1। अब सब्सटीट्यूट करते हैं इसके जगह 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ डी स्क्वायर, तो हमें नहीं पता, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज इसकी वैल्यू में पता है n, तो n यहाँ 10 रखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ तो 99 ही आएगा, अभी पीछे सॉल्व किया था तो 990 हो गया। क्या हो गया ये 990 हो गया। इसको इधर ले आते हैं, 2 से काट भी सकते हैं, चलो काट लेंगे। सिग्मा दिस 990 और ये उधर चला जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से समीशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 990 और मल्टीप्लाई में डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ये आएगा आपके पास 990 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आएगा आपके पास 6। पॉइंट हटाओ, अरे 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 क्या हो रहा है, पॉइंट हटाओ यहाँ से, नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 को आप कैंसिल कर दो, 2 से काट दो या फिर 3 से काट देते, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 या 15 के 5 बच गए 1, 5 या 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय में 2। अब इसे इसको काट देते हैं 8, 82.5 जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 82.5 जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ है। अब बात आती है कि अगर ये 82.5 है तो भाई लिया 3 है, लेना था 7 है, तो पहले ये जो चीज़ है समीशन ऑफ डी स्क्वायर, डी की वैल्यू वो करेक्ट नहीं है, हमें करेक्ट वाला पहले निकालना है, फिर हमें आर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो करेक्ट करने के लिए हमने आपको लास्ट वाले में भी सिखाया है, कार्ल पियर्सन का लास्ट वाला प्लीज एक बार क्वेश्चन देख के आइएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मेरे को समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकालने का है तो इसकी वैल्यू कितनी है 82.5 है, तो इसमें से हम माइनस करते थे, डी है तो डी का स्क्वायर फिर माइनस डी पहले वाला का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला का स्क्वायर, अगर आप लोगों को याद हो तो 82.5 माइनस D1 स्क्वायर कितना है, पहले कितना लिया था 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस दूसरा कितना लिया 7 का स्क्वायर कितना 49, तो ये हो जाएगा 82.5, यहाँ माइनस करो कितना है माइनस का 40, 82.5 ऐड करो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 80 120 122 122.5। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर ये जो तरीका मैंने भी आपको बताया ना, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कार्ल पियर्सन के बिल्कुल लास्ट में, तब आपको ये चीज अच्छे समझ में आएगी, वो वाला प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर हमने करेक्ट वाला निकाल दिया, अब हमें सारी चीजें पता है, अब हमें आर की वैल्यू बतानी है। अब हमें आर की वैल्यू बोलो सर आर तो पहले पता था, वो तो गलत वाली वैल्यू ली थी तब पता था ना, अब हमने करेक्ट कर लिया इसको, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे भाई, तो हो जाएगा 1 माइनस समीशन ऑफ डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। आर निकालना है 1 माइनस, अच्छा यहाँ 6 भी था सॉरी, अच्छा यहाँ लिया था या 6 नहीं लिया था, शायद मैं बोल तो नहीं गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ लिया हुआ है, शुक्र है नहीं तो ये तो फिर गलत हो जाता भाई,
चलो कोई बात नहीं, 6 यहाँ पे एज इट इज रखते हैं और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला है भाई 122.5 डिवाइडेड बाय n तो 10 ही था तो 10 और ये तो 990 ही रहेगा। अभी हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया आपके पास। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई? कैलकुलेटर है यूज़ करो ना, आपको तो अलाउ है। बताओ कोई समस्या? डन है। लो भाई 15 मिनट में आपके पास ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट मैंने करवा दिया। मुझे पता है मैंने सारे क्वेश्चन जानबूझकर नहीं करवाए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। मैंने A to Z कंसेप्ट समझा दिया है, सारी चीज़ें क्लियर करवा दी। आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है, जैसा कि मैंने आपको नंबर दिया भेज दीजिएगा। किसी को पर्सनल क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।